तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ऐसा भी है जो ब्रह्मांड के हर एक अणु को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है या किसी भी चीज को कुछ भी बना सकता है, वो चाहे तो पूरी हकीकत को मिटा सकता है, तो क्या आप उसे भगवान कहेंगे? तो मिलिए उस शख्स से जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर इंसान है, मॉलिक्यूल मैन। एक मामूली इंसान से लेकर पूरे मल्टीवर्स के मालिक बनने तक का सफर, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल मैन जाग गया तो पूरी रियलिटी का वजूद खतरे में पड़ सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स टिप्स पर, जहां हम डीसी यूनिवर्स से लेकर मार्वल यूनिवर्स तक की सभी खबरें बताते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। और मैं हूं आपका दोस्त राघव चौहान। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल मैन, एक साधारण इंसान से ब्रह्मांड के भगवान बनने तक की कहानी। चैप्टर 1, एक मामूली जिंदगी। ओवन रीस एक आम इंसान था। वह न्यूयॉर्क के एक न्यूक्लियर प्लांट में टेक्नीशियन की नौकरी करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़िंदगी बेकार है, लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, वह अपने आप को छोटा महसूस करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह बोरिंग ज़िंदगी जल्द ही पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो क्या होता है, एक दिन जब वह लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी अचानक मशीन में से एक खराबी हो जाती है। ओवन ने मशीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। और तभी एक चमकीली लाइट इंटरनेशनल बीम सीधे उसके शरीर पर गिरती है। उसके शरीर में बिजली की तरह लहर दौड़ जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह पहले जैसा नहीं होता है, वह कुछ नया बन चुका होता है। मॉलिक्यूल मैन। चैप्टर 2, नई शक्तियां और नया आतंक। शुरुआत में ओवन को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि उसकी उंगलियों की एक हल्की हरकत से टेबल पिघलकर धूल में बदल गई। वह घबरा गया, फिर उसने दीवार की ओर इशारा किया तो देखते ही देखते दीवार हवा में घुल गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वह किसी भी वस्तु के अणुओं मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता था। वह एक लकड़ी के टुकड़े को सोने में बदल सकता था, पानी को आग में बदल सकता था या फिर इमारतों को हवा में उड़ा सकता था। पहली बार ओवन को एहसास हुआ कि वह अब किसी से कमजोर नहीं है। वह अब केवल एक टेक्नीशियन नहीं था, वह अब अपने आप को भगवान मान चुका था। चैप्टर 3, फंटास्टिक फोर से जंग। अब ओवन ने अपने नए रूप को अपनाया। उसने न्यूयॉर्क शहर को अपने खेलने का मैदान समझा। वह इमारतों को मोम की तरह पिघलाने लगा, सड़कों को तोड़ने लगा और खुद को दुनिया का राजा घोषित करने लगा। लेकिन तभी एक चुनौती आती है, फंटास्टिक फोर। फंटास्टिक फोर के मिस्टर फंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग, ये चारों हीरो उसे रोकने के लिए आए। मॉलिक्यूल मैन की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि भाई साहब वह उससे सीधे टकरा नहीं सकते थे, लेकिन मिस्टर फंटास्टिक ने उसकी एक कमजोरी खोज ली, क्योंकि वह लिविंग बींग्स के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फंटास्टिक फोर ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराया और एक अन्य डायमेंशन में उसे कैद कर दिया। चैप्टर 4, वियोंडर का सामना। अब आप सोचेंगे वियोंडर कौन है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ओवन को लगा कि अब उसका सफर तो खत्म हो गया, लेकिन यह तो बस उसकी एक नई शुरुआत थी। कुछ सालों बाद एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे फिर से आजाद कर दिया। यह शक्ति थी वियोंडर की, जो पूरे ब्रह्मांड से भी बहुत ताकतवर है। उसने मॉलिक्यूल मैन को उसकी असली ताकत का एहसास दिलाया। उसने कहा, वियोंडर ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम सीमित हो, लेकिन तुम भाई अनंत हो। ओवन ने धीरे धीरे खुद को खोजा और जाना कि वह सिर्फ चीज़ों को बदल नहीं सकता, बल्कि पूरी हकीकत, रियलिटी को दोबारा से बना भी सकता है। उसमें इतनी क्षमता थी। चैप्टर 5, मल्टीवर्स का मालिक। अब ओवन रीसे केवल एक इंसान नहीं था, वह एक कॉस्मिक गार्ड बन चुका था। उसने मल्टीवर्स के अलग अलग हिस्सों में अपने ही जैसे अनगिनत मॉलिक्यूल मैन को खोजा। वह अब अकेला नहीं था, वह हर जगह था। जब डॉक्टर डूम ने उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करके पूरे मल्टीवर्स को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, तब ओवन ने ही उसे रोकने में मदद की। उसने रीड रिचर्ड्स को वह शक्ति दी जिससे उसने एक नया ब्रह्मांड बनाया। चैप्टर 6, एक शानदार अंत। अब जब ब्रह्मांड नया बन चुका था तो ओवन ने फैसला किया वह अब सिर्फ एक आम आदमी की तरह जिएगा।
लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इतना ताकतवर इंसान कभी शांत बैठ सकता है? क्योंकि जब कोई ऐसा शख्स जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मर्जी से बना या मिटा सकता है, तो क्या वह फिर से लौटेगा? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन अगर वह लौटा तो यह पूरी हकीकत बदल कर रख सकता है। तो ये थी मॉलिक्यूल की पूरी हिस्ट्री, पावर्स और सब कुछ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस वीडियो को, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और थोड़ा नेक्स्ट सपोर्ट करो, तो मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार मेरे दोस्तों।